नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, मैं आज सुबह ही मॉर्निंग में खेत पे इसलिए आया हूँ कि एक जानकारी देनी थी विशेष तौर पर। जैसे कि अपना शुगर केन है, उसकी पत्तियाँ उतारने के और उस पर मिट्टी चढ़ाने के क्या लाभ हैं। दोस्तों, मॉर्निंग में मुझे आना पड़ा है तो थोड़ा सा कपड़े वगैरह भी दिक्कत में आएंगे ही। आप बैक कैमरे से, ये अपना गन्ना है और इस पर पत्तियाँ उतारी जा चुकी हैं और कुछ उतरेंगी भी। अगर मैं आपको पहले वीडियो बनाता पत्तियाँ उतरने से पहले तो आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती। तो अभी आप देख पाएंगे ये रो है, रो से रो। अब हम आपको दिखाने चलते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे जैसे ये एक एक मैडे में लगभग 4-4 कल्ले हैं, कहीं पे ज़्यादा हैं और कहीं पे कम हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी बात, दोस्तों ये जो घना गन्ना हो गया था, जो रो से रो की दूरी है वो बहुत कम है इसमें, जिसके कारण से ये गन्ना बहुत पतला चल रहा था और पतला चलने के साथ साथ रोग भी आ रहा था। जो स्ट्रीम बोरर, टॉप बोरर होता है, उसकी जो तितलियाँ होती हैं वो पत्ते के निचले भाग पर अंडा देती हैं। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता चलूँ, आप देख पा रहे होंगे ये अंडे उसी के हैं। तो दोस्तों जैसे ही पत्तियाँ उतरनी शुरू हो जाती हैं तो ये भी नष्ट हो जाता है। तो रोग की जो प्रतिशतता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें रोग भी बहुत कम है या है ही नहीं। तो जो पत्तियां उतारने का एक सबसे बड़ा लाभ कि एक तो गन्ने की लंबाई और उसकी जो मोटाई है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यदि उसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो तो। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ दोस्तों, ये जो मिट्टी चढ़ाई है ना, आप देख पा रहे होंगे ना, जहाँ पे काली चिकनी मिट्टी होती है वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जैसे ही हम पानी भरते हैं तो जो भूमि है वो सॉफ्ट हो जाती है और सॉफ्ट होने के बाद से गन्ना गिर जाता है। तो दोनों साइडों से आप होंगे, इधर से भी और इधर से भी, और फिर उस वाले कूड़ से इधर, यानी मट्टियाँ चढ़ा करके फिट कर दी गई है। और इससे एक तो गन्ना जो गिरने की प्रतिशतता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, यानी हमारा गन्ना गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो जब हार्वेस्ट करेंगे तो ये वज़न भी बहुत अच्छा देता है और लेंथ इसकी बराबर बढ़ती रहती है दोस्तों। और जो पत्ती उतारने का दूसरा लाभ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे ये पत्तियाँ उतारने के बाद जो सूखी पत्तियाँ थी वो तो ले ली गई हैं यहाँ ज़मीन पे बिछाने के काम में, और जो हरी पत्तियाँ थी वो पशुओं के लिए चारा बनाने के काम में। तो जो सूखी पत्तियाँ हैं ये अब जब इस पर पानी चलेगा, आप देख पा रहे होंगे गलना भी शुरू हो रही होगी, तो इसका कंपोस्ट खाद बन जाता है, जिससे हमारे फसल को एक तो खाद की आवश्यकता जो होती है वो भी पूर्ण होती रहती है। और यदि आपने इसके ऊपर डीएपी, यूरिया या कोई भी ऐसी फर्टिलाइजर डाल दिया तो बहुत ही लाजवाब खाद हमारी गन्ने की फसल के लिए हो जाता है। ऑल ओवर आप देख पा रहे होंगे अब जो गन्ना है वो एकदम साफ है, इसमें रोग भी आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और जैसे ही पत्ता उतरना शुरू हुआ है, आप देख पाएंगे गन्ने की लेंथ एकदम से बढ़ी है, अच्छी खासी लेंथ के साथ हमारा ये गन्ना चल रहा है। तो जिन किसान भाइयों को शुगर कैन के अंदर पत्तियां उतारनी है वो एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इसमें भी एक कमी हुई है पत्ती उतारने में। देखिए दोस्तों, जहाँ तक पत्ती अपने आप छूट ना जाए हमें उसे ही उतारना होता है। असल में कई बार होता है जैसे इस पत्ती को ज़बरदस्ती हटाया गया है तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी होती है फसल के लिए। असल में जो पत्ती अपने आप को यहाँ से मान लीजिए हल्का सा छुटाना प्रारंभ कर दे, छुटनी प्रारंभ हो जाए या सूखनी प्रारंभ हो जाए, ऐसी ही पत्तियों को छुटाया जाए तो ज़्यादा लाभप्रद होता है। कई बार क्योंकि सॉफ्ट त्वचा रहती है गन्ने की, जो वाहियात सेल है, अगर हम वहाँ से उसका जो पत्ता है उसे हटा लेते हैं ज़बरदस्ती, वो छुटना नहीं चाहता है, तो उससे कई बार हमारा जो गन्ना है वो फट जाता है, टूट जाता है। ये सारी समस्याएं हमें देखने में आती हैं और उसका दुष्प्रभाव भी हमारी फसल पे पड़ता है। तो आप भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए ये वाला पत्ता है, अभी ये छूटने वाली स्टेज में है नहीं, अभी 4 से 5 दिन और लेगा, ये अपने आप यहाँ पे जगह दे जाएगा। तो ऐसे में आप इस पत्ते को छुटा सकते हैं। तो पत्तियाँ छुटाना कैसे है वो बताया है। पत्तियाँ छुटाने के 2 लाभ, सबसे पहले तो भाई गन्ने की लेंथ और मोटाई दोनों इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक तो पशुओं के लिए हरा चारा हो जाता है अगर ग्रामीण लेवल पे आप हैं तो। दूसरा, जो सूखी पत्तियां हैं वो जब ज़मीन में पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं हमें कंपोस्ट खाद के रूप में वो भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारी पत्तियां छुटाने के लाभ। दूसरा है जो मिट्टी चढ़ाने, मैंने बताए थे कि एक तो गन्ना
अच्छे से पोषकता ग्रहण कर लेता है, चलता भी ठीक है, गिरता नहीं है, और गिरता नहीं है तो उसकी लंबाई भी अच्छी जाएगी, और लंबाई अच्छी जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको वजन भी अच्छा मिलेगा। गिरने के बाद गीदड़ हुआ, चूहा हुए, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारी फसल के अंदर। अगर गन्ना सीधा खड़ा रहेगा तो एक तो वज़न बहुत अच्छा देता है जो गन्ना खड़ा हुआ होता है, दूसरा ये जो जीवों द्वारा नुकसान है वो भी नहीं होता है। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हों तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथियों, मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया है, राजेश कुमार व्लॉग्स 3698। आप वहां पे ब्लॉगिंग अपडेट के लिए उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको गांव से जुड़ी सारी चीज़ें ब्लॉगिंग में मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।